अब हम करेंगे 7.4 मार्किंग फ्रैक्शनल लेंथ ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे अब हम जो है यहाँ पे मार्किंग फ्रैक्शनल लेंथ को लिखेंगे। जैसे कि हमें सामने एक आप देख रहे हो, वी हैव मार्क द लेंथ इक्वल 1 2 3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमारे पास जैसे कोई नंबर लाइन होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मान लो 0 लिख दिया, फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते हैं ना नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसे इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है। नाउ लेट अस ट्राई टू मार्क लेंथ इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन। अब ये ब्लू लाइन जो है वो क्या है वो हमें बतानी है। तो ये ब्लू लाइन देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा 1 यूनिट है कंप्लीट। ये इसका हाफ हो गया, तो ये 1/2 हो गया इसका हाफ। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज़ 0 से लेके अगर हम 1 तक देखें तो ये पूरा 1 यूनिट है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। So the length of the each part is 1/2 units. So this the blue line is 1/2 unit. Now can you find the length of the various blue line? Below fill in the box. अब हमें यहाँ पे बहुत सारी ब्लू लाइन्स दे रखी है, इसको हम फिल करेंगे। तो फर्स्ट में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1 यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ तक इन्होंने बताया कि 1/3 है, तो ये आगे का पार्ट क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, फिर आगे वो यहाँ पर आके वो 3/3 हो जाएगा। तो कट करोगे तो 1 आएगा। देखो 1 ही लिखा हुआ ना यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे हमें बताना है, ये 1/5 है, ये 2/5 होगा, ये 3/5 होगा, ये 4/5 होगा। आगे अगर ये हमारा 5/5 होगा, जिसको कट करके 1 आया। नाउ अ यूनिट इज़ डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। राइट्स द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। अब 8 इक्वल पार्ट्स में जो है हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करके बताना है। जैसे कि यहाँ पर आप एक इस तरह से नंबर लाइन जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसको इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि हमारा ये हो गया 1/8, फिर ये 2/8, फिर ये 3/8, यहाँ पे 4/8। आपने स्केल से करना है, 5 एक एक यूनिट पे आपने पॉइंट लगाना है, उसके बाद करना है। यहाँ पे 6/8, यहाँ पे 7/8 और यहाँ पर 8/8। 8 इक्वल पार्ट्स में करना था ना, तो यहाँ पे 8/8, जिसको कि हम 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको ऐसे 8/8 तक आप इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब हम इसके करते हैं फिगर इट आउट। ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ द लेंथ 1/10, 3/10, 4/5। हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसमें हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे है 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो हमारा 4 जो है वो 5 तक हमने इसको करना है। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको करेंगे 1/10। तो हमें 1/10, 3/10 और 4/5 को यहाँ पे हाईलाइट करना है, बताना है कहाँ पर है। तो फर्स्ट हमारा 1/10 तो यही है, 3/10 भी यहाँ है, तो हमने कर दिया। अब 4/5 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये 4/5 हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा 2 के टेबल में आता है। 2 4 8 और 2 5 10, ऐसे करेंगे हम इसको। तो ये जो है हमारा वो 4/5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सर्कल कर देंगे ताकि हम इन तीनों को दिखा सके यहाँ पे। ठीक है, हमें नंबर लाइन पे तीनों नंबर दिखाने थे। ऐसे ही सेकंड है, राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। कोई भी आप ले लो, आपने किया कोई भी अपनी मर्जी से 5 मोर फ्रैक्शन, जैसे राइट 5 मोर फ्रैक्शन हमने यहाँ पे ले लिया अपनी चॉइस से, मार्क देन नंबर लाइन। अपनी मर्जी से कोई भी आप इसको नंबर लाइन पे कर सकते हो। जैसे आपने ये 3/4 कर लिया या 5/10 कर लिया, जो भी आपका मन है उसको आप सर्कल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 5/10 को कर देती हूँ और एक 7/8 को और एक 2/10 को, जैसे मैंने ये एक सर्कल इसमें कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, थिंक डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड राइट योर आंसर। अब यहाँ पूछा है 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स जो है वो आते हैं। तो देयर आर एन इनफिनाइट नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में इनफिनाइट नंबर आते हैं। इनफिनाइट मतलब होता है बहुत सारे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि बहुत सारे इसमें 0 से 1 के बीच में नंबर आते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड द ब्लैक लाइन। अब हमें इनकी लेंथ बतानी है जो हमें नीचे दे रखी है। तो ब्लू लाइन तो 1/2 है, तो ब्लैक लाइन क्या है, तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज यूनिट 1 अलोंग, यानी कि 0 से लेके 1 तक हमारा 1 यूनिट है। तो ये उसका हाफ हो गया, 1/2 हो गया हमारा ये उसका।
उसके बाद यहाँ पे देखें and is divided into two equal parts. The length of each part 1/2. So blue line is 1/2. Write the fraction the black line. अगर ये 1/2 है तो उसके बाद ये हमारे आगे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ हाफ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ है, तो हाफ ऑफ 1 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, आगे ये 1/2 हो गया। और यहाँ पर ये हमारा 2/2 आया होगा, जो कट के हमारा 1 हो गया। तो 2/2 के बाद क्या आएगा, 3/2 आएगा हमारा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ये 1/2 है, ये 2/2 है और ये हमारा 3/2 है। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाला देखें 4/5 है, तो यहाँ पे 5/5 आया होगा, तो इसको कट करके हमारा 1। उसके बाद 6/5, 7/5, 8/5 और यहाँ पे 9/5। और जैसे यहाँ पे 10/5 आएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है।